दर्शकों, आज के समय में ना हम अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं। और रतिका, हम हमेशा कहते हैं ना कि मुझे अपना जीवन अपने हिसाब से चलाना है, जो मुझे पसंद है। राइट। है ना? और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, बिल्कुल। जैसा कि हम सभी जानते हैं। लेकिन रतिका, यहाँ पर हम बात ना आज़ादी की कर रहे हैं, समझ ओके। रही हो? और ये जो इंडिपेंडेंस की हम बात कर रहे हैं, ये आज़ादी केवल स्वाभाविक या फिर व्यवहारिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी होनी चाहिए। यानी आर्थिक रूप से भी सशक्त होना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आज के समय में बहुत ज़रूरी बन गया है। बिल्कुल सिमरन, तुमने बहुत ही सही बात कही है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी मर्ज़ी से अपना जीवन चला सकें और वक्त आने पर अपनों की ही मदद कर सकें। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में हमारी मदद कर रहा है ONDC, जहां पर हम अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए अपने दर्शकों को भी इसके बारे में बताते हैं। और ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए ONDC से मौजूद हैं मनीला मग्गू जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे प्रोग्राम में। तो सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि छोटे बिजनेसेस में ONDC किस तरह से मदद कर रहा है, या फिर हम ये कहें कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में ONDC कैसे हेल्प करता है। सो ONDC ओपन नेटवर्क के ज़रिए कोई भी छोटा से छोटा व्यापारी पहला तो इजीली अपने आप को डिजिटाइज कर सकता है, क्योंकि ONDC ने काफ़ी सारी सेलर ऐप्स लेके आई हैं जिसके थ्रू कोई भी सेलर अपना कैटलॉग लाइव लेके जा सकता है। सेकंड, ONDC एक माध्यम है जिसके थ्रू जैसे ही कोई भी व्यापारी ONDC के साथ जुड़ता है तो वो काफ़ी सारी बायर ऐप्स के ज़रिए से अपने कैटलॉग को बहुत बड़े बायर बेस पे लाइव कर सकता है, उनको दिखा सकता है, जिसके दैट इज़ अगेन अनदर बेनिफिट। एंड थर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट कि ओवरऑल ONDC पे जुड़ने का जो कॉस्ट है या कमीशंस हैं ONDC की सेलर ऐप्स के, वो काफ़ी कम है वर्सेस अदर प्लेटफॉर्म्स। तो ओवरऑल ONDC काफ़ी प्रॉफिटेबल चैनल है फॉर एनी बिजनेस दैट इज़ ट्राइंग टू गेट एसोसिएटेड विद ONDC। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया कि एक प्रॉफिटेबल चैनल है, हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो जो भी बिजनेसेस इस पर रजिस्टर करना चाहते हैं, उन्हें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और कैसे रजिस्टर किया जा सकता है, इसके बारे में हमें बताइए। सो ONDC के साथ जुड़ने के लिए किसी भी व्यापारी को या किसी भी सेलर को ONDC की सेलर ऐप के थ्रू रजिस्टर करना पड़ेगा। और वैसे तो ONDC पे काफ़ी सारी सेलर ऐप्स लाइव हैं, बट व्यापारी, जैसे आपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करी और ओवरऑल इंडिपेंडेंस की बात करी, तो कोई भी व्यापारी अपनी मर्जी, अपने टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से किसी भी सेलर ऐप को चुन सकता है, और जैसे ही वो सेलर ऐप को चुनता है उसके थ्रू लाइव जा सकता है। बात आई डॉक्यूमेंटेशन की, तो डॉक्यूमेंटेशन में सेलर को बेसिकली व्यापारी को बेसिक जो KYC डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि हो गया आधार कार्ड, पैन कार्ड या GSTN नंबर, ये सारी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो सबमिट करनी है और उसके थ्रू वो ONDC से रजिस्टर कर सकता है। ओके। तो कोई भी बिजनेस जब कोई इंसान करता है तो उसे फ़ायदा तभी होता है जब वो होलसेल पर कम दामों में माल खरीदता है और उसे बेचता है। तो इसमें ONDC उसकी किस तरह से मदद करता है? सो ONDC सबसे पहले तो एक ग्राहक को, चाहे वो B2B बायर हो या B2C बायर हो, उसको सबसे पहली तो अपॉर्चुनिटी ये देता है कि ONDC काफ़ी वाइडर वैरायटी ऑफ ऑप्शंस देता है जिसके थ्रू एक बायर खरीदारी कर सकता है। ओके। और बात आती है होलसेल में ख़रीदने की, तो अगर लेट्स से एक B2B बायर चाहता है कि मैं ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्टली खरीदूं, तो एक ब्रांड के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी ONDC के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो भी ऑप्शन ONDC पे अवेलेबल है, ONDC की बायर ऐप्स पे। सेकंड, अगर B2B बायर चाहता है कि मैं होलसेलर से खरीदूं, तो बहुत सारे होलसेलर्स का भी ऑप्शंस ONDC पे अवेलेबल है। और तीसरा, अगर B2B बायर चाहता है कि मैन्युफैक्चरर से मैं डायरेक्ट जुड़ूं, तो वो भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ONDC की बायर ऐप्स पे अवेलेबल हैं। तो इसके ज़रिए से सिंस एक B2B बायर को बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी वैरायटी मिल सकती है, जिसके वजह से ऑब्वियसली वो बेटर मार्जिन अर्न कर सकता है ONDC से तो खरीदारी जैसे कि करने आपने से। ये अलग अलग सेगमेंट अभी डिफाइन किए कि आप मैन्युफैक्चरर से ले सकते हैं, आप ब्रांड से ले सकते हैं या फिर होलसेलर से ले सकते हैं, तो क्या इस चीज़ की क्लैरिटी रहती है ONDC के नेटवर्क पर कि ये मैन्युफैक्चरर है या ये होलसेलर है, सो दैट कि जब कोई कस्टमर सामान खरीदने जाए तो उसे पता हो कि वो कहाँ पर है खड़ा? जी, तो कोई भी सेलर या कोई भी व्यापारी जब अपने आप को रजिस्टर करता है एज अ सेलर, तो वो अपनी स्पेसिफिकेशन, अपनी डिटेल्स लिखता है जिसमें वो मेंशन करता है वेदर वो डिस्ट्रीब्यूटर है या होलसेलर है या मैन्युफैक्चरर है। ओके। तो मतलब अगर कोई भी उसके ऊपर, अगर ONDC के ऊपर नेटवर्क पे जाता है तो उसको ये सब चीज़ें मेंशन करनी होती है। जी जी। राइट।
और क्योंकि अभी ना हम होल सेल की बात कर रहे थे, तो अब हम सब जानते हैं कि शादियों का सीज़न है। इतनी सारी शादियां हो रही हैं, तो अब सबको सामान खरीदना है। और शादी के समय में या फेस्टिव सीज़न पे भी ज़्यादातर क्या होता है कि हम बहुत सारा सामान खरीदते हैं, अलग अलग सामान की ज़रूरत पड़ती है, और हर कोई चाहता है ना कि होल सेल रेट में उसे ये सामान मिल जाए। तो अच्छा, होल सेल रेट में क्या हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं ONDC पर? जी हाँ, तो ONDC पे हमने स्लैब बेस्ड प्राइसिंग ऑप्शन इंट्रोड्यूस कर रखा है, जिसके ज़रिए से कोई भी एक बायर अगर बल्क में ख़रीदारी करना चाह रहा है, लेट्स से मेरे घर पे अगर शादी है और मेरे को बल्क में ख़रीदारी करनी है, तो मैं आसानी से अपनी बल्क परचेज़ बल्क क्वांटिटी का ऑर्डर लगा सकती हूँ, और जैसे मैं बल्क क्वांटिटी का ऑर्डर खरीदती हूँ तो मेरे को बल्क बेस्ड AOV बेस्ड डिस्काउंट मिलता है ONDC से। तो सिमरन, तुमने शादी पे जाना ही है तो तुम ONDC से शॉपिंग कर लो और होलसेल पे। डिस्काउंट की भी मैम ने यहाँ पर बात की है। अच्छा, तो अभी क्योंकि शादी सीज़न है, मुझे लगता है काफ़ी सारे ऑफर्स होंगे, डिस्काउंट्स होंगे, बहुत सारे अवेलेबल होंगे, तो दर्शक उनका यूज़ कर सकते हैं इजीली। जी, तो हमारी ONDC की एप्लीकेशंस पे चाहे आप B2C एप्लीकेशंस जाएं, जैसे पेटीएम है, मैजिक पिन है, पिन कोड बाय फ़ोन पे है, माई स्टोर है, इन सब एप्लीकेशंस पे जाके आप ऑफर्स देख सकते हैं। आप शादी पे नॉर्मली हम फैशन की खरीदारी करते हैं, होम एंड किचन की खरीदारी करते हैं, बाकी होम डेकोर की खरीदते हैं, तो ये सारी आइटम्स आपको काफ़ी, इनफैक्ट BPC प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो ये सारे कैटेगरीज पे आपको काफ़ी अच्छे 20 से 80% तक डिस्काउंट मिलेंगे। ग्रेट। तो शॉपिंग की तो हमने बात कर ली। अभी क्या होता है कि शॉपिंग करने के बाद कभी कभी जो हमारे पास डिलीवरी आती है, कोई सामान जो होता है वो कभी गलत आ जाता है, तो उसके लिए हम कस्टमर केयर को कांटेक्ट करते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि हमें कस्टमर केयर से कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिलता, तो इस केस में ONDC किस तरह से मदद करता है कि सामने वाला जो कस्टमर है उसे सही तरह से सेटिस्फैक्ट्री जवाब भी मिले और उसका जो प्रोडक्ट है उसे जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट मिले? ओके, सो ONDC पे वैसे तो रेज होने वाली कस्टमर कंप्लेंट्स काफ़ी कम है, बट यहाँ पे ONDC का भी जो बायर है, चाहे वो B2C बायर है या B2B बायर है, वो बायर ऐप्स पे जाके कस्टमर कंप्लेंट रेज कर सकता है। दिस सिस्टम इज़ वेरी सिमिलर टू द करंट इकोसिस्टम, जहाँ पे करंट भी आज भी हम भी एज अ बायर किसी भी बायर ऐप पे जाके कंप्लेंट रेज करते हैं, और जैसे ही कोई भी बायर कंप्लेंट रेज करता है तो हमारे नेटवर्क ने, ओपन नेटवर्क ने एक कस्टमर कंप्लेंट रेजोल्यूशन सिस्टम बना रखा है, जिससे हम मेक श्योर करते हैं कि कोई भी कंप्लेंट जो रेज हो रही है, चाहे वो सेलर एंड से हो या बायर एंड से हो, वो टाइमली रिजॉल्व हो जाए। और जब भी हम शॉपिंग ऑनलाइन करते हैं, कुछ भी ऑनलाइन मंगाते हैं ना, उसका मेन मकसद ये होता है कि हमें अपना टाइम सेव करना होता है। जी, तो ऐसे में जब ये पूरा प्रोसेस चलता है, मान लीजिए प्रोडक्ट गलत आ गया, अब कस्टमर केयर से बात करनी है, तो कितना टाइम लगता है ये पूरा सॉल्व करने में कि जो एंड रिजल्ट है वो सेटिस्फैक्ट्री हो कंज्यूमर के लिए? सो डिफरेंट टू डिफरेंट बायर, मतलब होने को तो आपका जो कस्टमर कंप्लेंट है वो मतलब 10 मिनट में भी रिजॉल्व हो सकता है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सेलर्स के साथ कंटिन्यूसली कांटेक्ट करना पड़ता है, तो वो कुछ रेजोल्यूशन में भी 1 और 2 डेज का टाइम भी ले सकता है। या हम कहें कि डिपेंड ऑन द क्वेरी कि किस तरह की क्वेरी है। अच्छा, ONDC पर सेलर और कंज्यूमर एप्लीकेशंस दोनों ही हैं, इसके बारे में आप हमें बताइए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ONDC पे कंज्यूमर एप्लीकेशंस भी हैं, सेलर एप्लीकेशन भी हैं। कंज्यूमर एप्लीकेशन और हम बोलते हैं बायर एप्लीकेशंस का काम है हमारे जैसे कंज्यूमर्स या B2B बायर्स उन एप्लीकेशंस पे जाके खरीद सकते हैं, जैसे कि पेटीएम है, पिन कोड बाय फ़ोन पे है, माई स्टोर है, craftsvilla.com है, ये सारी कुछ बायर एप्लीकेशंस हैं। सिमिलरली हमारे पास B2B बायर एप्लीकेशंस भी हैं, बाय द नेम ऑफ placeorder.com, बेच करके एप्लीकेशन है, तो ये सारी ऑर्डर दे करके एप्लीकेशन है, तो ये सारी एप्लीकेशंस हमारी बायर साइड हैं। देन अगर मैं सेलर एप्लीकेशंस की बात करूं तो सेलर एप्लीकेशन भी कुछ 36 सेलर एप्लीकेशंस ONDC के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां पे कोई भी व्यापारी, छोटे से छोटा किराना शॉप, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, इवन मैन्युफैक्चरर जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकता है और अपने प्रोडक्ट सेल कर सकता है। अच्छा, तो इससे जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है, और ये हम दोनों का कंबाइंड सवाल है कि क्योंकि हम बिजनेस की बात कर रहे थे, तो क्या हम भी ONDC पर बिजनेस शुरू कर सकते हैं? जी हाँ, क्यों नहीं। तो डेफिनेटली आप भी लोग ONDC पे रजिस्टर कर सकते हैं। उसका भी एक छोटा सा एक आई थिंक कोई तरीका होगा, तो वो भी हमें फटाफट से एक्सप्लेन कर दीजिए कि कैसे अगर किसी नए को रजिस्टर करना है बायर को, तो वो कैसे रजिस्टर कर सकता है? जी, तो जैसे मैंने बताया कि ONDC पे किसी भी सेलर, जैसे आपको अगर लेट्स से कोई भी आइटम, लेट्स से हैंडबैग सेल करना है, तो अगर आपको हैंडबैग सेल करना है तो ऑब्वियसली ONDC के साथ कुछ 36 सेलर एप्लीकेशंस जुड़ी हुई हैं, तो आप पहले तो डिफरेंट सेलर एप्लीकेशंस पे
से अपनी टर्म्स एंड कंडीशन, अपनी मर्जी के हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशंस नेगोशिएट करेंगी। Okay. जैसे ही आप किसी सेलर एप्लीकेशन के साथ ओके हैं कि मैं इस पर्टिकुलर सेलर एप्लीकेशन की टर्म्स एंड कंडीशन इन टर्म्स ऑफ बिल्कुल, कमीशन, जी। रिटर्न पॉलिसी सबसे ओके हूँ, Okay. तो आप उनके साथ रजिस्टर हो जाएंगी, जिसमें आपको बेसिक अपनी बिजनेस डिटेल्स हो गई, जो कि जीएसटी नंबर है या आधार नंबर है, पैन कार्ड नंबर, ये सबमिट करना पड़ेगा और आपका तुरंत कैटलॉग लाइव हो जाएगा। जी। Thank you so तो much. दर्शकों, आपने जाना कि ओएनडीसी जो है वो कितना काम का है, बायर्स के लिए भी और सेलर्स के लिए भी, और जानकारी हमारे साथ साझा कर रही थी मनीला मग्गो जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैम डीडी मॉर्निंग शो में आने के लिए।